मेरा नाम अली मुनव्वर है, मैं मीरपुर ख़ास में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं। रिवायत से कुछ हटकर हमने जब इस काम का आगाज़ किया था यूट्यूब चैनल का, तब भी रिवायत से हटकर ही था और मेरा मानना ये था कि जो आप हैं आप वही प्रेजेंट करें। आप कभी थकेंगे नहीं और आपको कभी कुछ बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपके सैकड़ों हज़ारों कमेंट इस तरह के मुझे आते रहते हैं कि जब आप बात करते हैं तो यकीन करने को दिल करता है। उसकी वजह यह है कि इसमें आप देखेंगे कि कट नहीं होते। जो वीडियोस की टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि अगर आप बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं, आप भूल जाते हैं, आप बहुत सोच सोच के बोलते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं और फिर आप उसको रीटेक करते हैं, बीच में कट लगाते हैं। हमारी वीडियोस में कट सिर्फ वहीं होता है जहां माहौल या मंज़र चेंज होता है, या मैंने एक वीडियो बनाई उसके बाद मुझे कुछ लिखना है, मुझे पैसे निकालने हैं, तो तब फिर एक कट लग जाएगा। मेरे इस कैमरे में पोज का ऑप्शन नहीं है, वगरना वहाँ भी कट लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो मैं मौजूद हूँ नज़ीर विलेज में, जहाँ एक अजीम उश्शान मस्जिद और मदरसे की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका मैं बहुत कम कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। वजह यही है कि मेरा मानना ये है कि आप काम करते रहें और अगर आपका काम अच्छा है और अल्लाह की बारगाह में उसकी मंजूरी है तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आप हमें फॉलो करें, आप हमें शेयर करें, आप हमें कमेंट करें। और बहुत से लोग मुझे कहते रहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते। तो बस यही वजह है कि मेरा मतलब काम करना है। तो बहुत शुक्रिया। मैं जो यहाँ मौजूद हूँ, मौलाना साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं, वीडियो पर नहीं आते। आप देख रहे होंगे कि ये एक अज़ीमुश्शान मस्जिद मदरसा, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसका आगाज़ हमारे एक बहुत मेहरबान भाई परवेज़ भाई की तरफ से हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने एक खासी बड़ी मदद फ़राहम की यहाँ तक इस प्रोजेक्ट को पहुँचाने में, जो कि कई लाख पर मुश्तमिल थी, कई लाख, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा। और अभी मुझसे रब्ता किया था रज़ीउल्लाह भाई ने लाहौर से, और उनके एक ताया अब्बू हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं शायद, हाँ, मोहम्मद नदीम साहब, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे कहा कि 40,000 रुपये आप इस तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आप दे दें। तो मैं वो पहुंचाने के लिए आया हूं। रात ही उनके पैसे मुझ तक पहुंचे थे और हमें यहाँ पैसों की ज़रूरत थी। मैं गुज़श्ता 2-3 दिन में यहाँ इससे पहले भी आ चुका हूँ एक बार। मौलाना साहब ये पैसे गिनिएगा, ये पैसे गिनिएगा, पूरे हैं या कम है तो मुझे बताइएगा। तो जब तक मौलाना साहब पैसे गिनते हैं मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ वीडियो का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ मैं, लेकिन इससे पहले हम लोग पूरे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मोहम्मद नदीम भाई आपकी तरफ से 40,000 रुपये इस कार खैर में यहाँ सदका जारिया में शामिल हो चुके हैं। और हाँ, हमारी वीडियोस में आप देखते होंगे सराय थर में भी कुछ मसाजिद बन रही हैं। वो जिम्मेदारियाँ मुकम्मल एक ख़ानदानों ने उठाई हुई हैं, एक शख्स ने या एक पूरी फैमिली ने। तो यहाँ ये जो काम चल रहा है ये टोटली चंदे पर ही है। ये हम मुख्तलिफ़ लोगों से चंदे की सूरत में ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, हिस्सा लीजिएगा। मैं बहुत कम कहता हूँ, मैं बारहा कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम कहता हूँ कि आप लोग हमारे कामों के सिलसिले में डायरेक्टली सपोर्ट करें। आप देखते हैं और आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद, मेरा मानना है ये कि यार ये मेरा काम है नहीं असल में। हाँ, हम इसमें एक टूल ज़रूर हैं, वो तो फिर अल्लाह किसी को भी टूल बना सकता है, उसमें हम कोई ख़ास नहीं है। और अगर हमें अल्लाह ने टूल बनाया है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। वीडियो को यहाँ से आगाज़ करते हुए आगे चलते हैं। मोहम्मद नदीम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हमारी वीडियो थोड़ी सी 40 मिनट तक की होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आप जो दूसरी वीडियो देखेंगे, मैं एक बार फिर सहराए थर जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक ऐसा घर जहाँ जो घर का कफ़ील है वो भी 100% फिट नहीं है, कमाने के काबिल नहीं है। इस वक्त 3-4 दिन से कुछ काम भी नहीं लगा, घर में खाने के लिए भी मसाइल हैं। वालदा वो साहिब फ़राश हैं, एक उम्र का भी तकाज़ा है और चूल्हे की हड्डी वो भी उतर गई है। हमारे एक भाई जिनकी तरफ से आज हमने एक वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया, मलक फैज़ रसूल साहब, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत थी 10,000 रुपये कि किसी मुस्तहिक फ़ैमिली को दे दिए जाएं। तो यहाँ जो सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ कि 10,000 से कुछ ज़ायद रकम इसरार अहमद भाई हैं, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत है। तो कई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 इसरार भाई की तरफ से और 10,000 रुपये मलक फैज़ रसूल साहब की तरफ से। ये मेरे भाई
20,000 रुपये हैं जी ये, सर। ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले तो अम्मा के लिए जी सर। इनकी दवाई वगैरह जी वो सर। करवाएं जी सर। और अपने घर पे खाने के लिए कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम जी करें, सर। ठीक जी है। सर। जी सर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन। तो बहुत शुक्रिया इसरार भाई आपका भी, और मलक फैज़ रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोटरसाइकिल पर हूँ इस वक्त। एक एतराज़ हो सकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना होगा, सच्ची बात है, गलत है, लेकिन बस चलन नहीं है। हम भी नहीं पहन रहे, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जरवारी शाख है मीरपुर ख़ास का एक इलाका, एक दाखिली चौक, यहाँ से हैदराबाद और उमरकोट के लिए रास्ता निकलता है। और ये जिस रास्ते पर मैं सफ़र कर रहा हूँ इस वक्त, ये रास्ता सहराए थर नंगर पारकर तक जाता है, जिसमें रास्ते में डिगड़ी, जुड्डो और नौकोट और मिट्टी इस्लामकोट के शहर आते हैं। लेकिन मैं इस वक्त सहराए थर नहीं जा रहा। एक तो हमने मुग़ल आज़म जहाँ हमारा वो मकान बन रहा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसे विज़िट करना है। और एक वो जो बेवा खातून है हमारी, उनका जो घर बन रहा है, उसे विज़िट करना है। तो भर्ती हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सारी। टैंक बनाने का काम चल रहा है। कल शायद मैंने आपको दिखाया था, कच्चा हो दो में कच्चा हो चुका था और इसमें कच्चा चल रहा है अभी। कैसा चल रहा है भाई काम? ठीक चल रहा है माशाल्लाह। तो एक टैंक ये नीचे वाले रिहाइश के लिए होगा, ये 2 टैंक होंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, बालाई मंजिल के लिए, और एक ये 4 टैंक बनेंगे इसमें। तो सारी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की जा रही है और भर्ती हो चुकी है, मिट्टी हमारी आ चुकी है। इसको फैलाएंगे तो इसमें भी आ जाएगी। जमीर साहब और ट्रालियाँ आएंगी कुछ मिट्टी की? आएंगी अभी, ठीक है। पानी कैसा बेटा? ठीक है, अपना ही पानी है ये, यहाँ वाला ही, इसी बोरिंग का है ना? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ हमारी उस बेवा खातून के लिए घर बनाया जा रहा है। कमरा और बरामदा सामने बन चुका है, बैरूनी दीवार जो है वो बनाई जा रही है अभी यहाँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीरपुर ख़ास स्टेशन रोड, और फ़तेह इलेक्ट्रॉनिक्स तक जाना है मैंने। एक ख़ातून जो कि इंतहाई गरीब ख़ातून है, उसे सिलाई मशीन चाहिए थी। मुझ तक रिक्वेस्ट पहुँची है और मैंने उस ख़ातून को यहीं बुलवाया है। 1:20 हो रहे हैं करीबन, तो उसे सिलाई मशीन दिलाते हैं। किसकी तरफ से होगी ये फिर डायरी खोलते हैं वहाँ, तो जिसकी तरफ से ये सदका जारिया होगा वो उससे कुछ ना कुछ अर्न करे या अपने घर के कपड़े सिलाई करे, तो इंशाअल्लाह उस फैमिली को, उस शख्स को अल्लाह ताला इसका अजर अता फ़रमाएगा। ये स्टेशन चौक पर है दुकान, अल फ़तेह इलेक्ट्रॉनिक्स, सामने स्टेशन चौक है। क्या हाल है, खैरियत से हो आप? तो मेरा ख्याल है वो मशीनें भी लेकर गए हो ना, 1-2 बार छोड़ कर आए हैं आप। तो ये दस्तयाब यहाँ बेहतरीन मशीन है कसक। कितने पैसे बताएं इसके? पैसे कितने पूछ क्या उनसे? फैसल से मैं बात करता हूँ ना। फैसल भाई, चैरिटी ठीक है, आप बताएं। चैरिटी को मद्देनज़र रख कर कि ये खिदमत खलक का काम है। ये 14,500 रुपये की है। ठीक है, आप कितने की बेच रहे हैं इसे? हम बेच रहे हैं 16, 16.5। 16, 16.5। हमें कितने की मिलेगी? तो मैं 14,000 की देंगे। 14,000 की, चलें जी, डन है। इसकी पर्ची वर्ची बनाएं, ठीक है। 1000, ठीक है ना। तो ये हमारे एक भाई हैं इसरार अहमद भाई, उनकी तरफ से सिलाई मशीन। नाम इसरार अहमद लिखें बिल पे? बिल पे इसरार अहमद लिख दें, मेरा लिख दें, मुनव्वर। आपका नाम मुनव्वर
ये 14,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 14,000 रुपये। तो हमने ये ग्रीन टाइप का कलर निकाला था, इसमें मुख्तलिफ़ कलर आते हैं, फैमिली ने पसंद किया ये ब्लैक कलर का। बेटा ये पकड़े, ठीक है, ये इसकी वारंटी, ये स्टंप लगी हुई है, कोई मसला हो आप यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। मशीन आपकी हुई और ये मशीन आप तक पहुँचाई मैंने है, लेकिन इसे दिलाने वाले जो शख्स हैं जिनके पैसे खर्च हुए हैं उनका नाम है इसरार अहमद भाई, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए ये, ठीक है बेटा। अब आप इसे ले जाएंगे, हम जा सकते हैं, ठीक है भाई। ये मशीन पैक करके इन्हें दे दें और ये आप ले जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन उन ख़वातीन के हवाले कर दी है। 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो मैंने लिखे नहीं है वहाँ। 14,000 की मशीन और 500 रुपये उन्हें किराए की मद में दे दिए गए कि वो यहाँ से ऑटो रिक्शा करा कर तो वो अपने घर तक ले जाएँ उसे। तो बहुत शुक्रिया इसरार अहमद भाई, जज़ाकल्लाह। बिजली नहीं है सुबह से, नेम प्लेटें फ़ाइनल करवानी थी, लेकिन अब देखें कब बिजली आती है, तो वो नेम प्लेटें फ़ाइनल करवा के फिर आगे चलते हैं। पिछले 3-4 घंटे से बिजली नहीं थी तो सारा काम हमारा रुका हुआ था। सरवर भाई अपना फ़ोल्डर खोल लें तो जो भी है काम कर लें फिर, ठीक है ना। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, आज से कम व बेश 2-2.5 साल पहले जब इस घर में रहने वाला एक शख्स जो कि बीमार हुआ और एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ था, वो मैंने ज़िक्र भी किया था उस वक्त, और फिर उनके इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ वक्तन फ़वक्तन मदद करते रहे। लेकिन किस्मत को करना मंजूर ऐसा हुआ कि बीच में कुछ ठीक भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मेरे ख्याल 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, 2 बेटियां हैं उसकी, और बेवा जो है वो अभी इद्दत में बैठी हुई है। शोर की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये छत पर लगा हुआ एक पंखा है और इसकी आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे बस कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। खातून इद्दत में है। जब वो शख्स आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल मेरे पास फ़ैसल आया था इसकी डेथ होने से कुछ 1 हफ़्ता पहले शायद, उन्होंने कहा था कि यार मेरी मदद करना, मुझे हैदराबाद जाना है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने उन्हें ऑफ़र भी किया था कि आप ठीक हो जाएं तो आपको कुछ कारोबार भी करवा देंगे, लेकिन इंसान सोचता बहुत कुछ है और बहुत सारी सूरतों में इंसान बेबस होता है और कातिब तकदीर का लिखा हुआ पूरा होता है। तो वो बहन हमारी इद्दत में है। अब उनसे खैर पर्दे के अंदर आ जाए, तो वो पर्दे के अंदर ही उनसे बात कर लेंगे। मेरी बहन, हाँ आप भले बोलिएगा मत, अल्लाह सब्र दे आपको। यकीनन बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सानिया है और वक्त ही है जो इस पर मरहम रख सकता है। हमारे एक भाई हैं इसरार भाई, उनकी तरफ से मेरे पास ये बकरा ईद पर ही एक अमाउंट आया था 40,000 रुपये। ये मैं अदा कर रहा हूँ यहाँ पर। और लेकिन उसके साथ हमारे एक और भाई हैं सुहेल ख़ान भाई, इनकी तरफ से कुछ 2 दिन पहले ही मेरे पास 10,000 रुपये पहुँचे थे। इनके घर पर भी बीमारी है, अल्लाह ताला ने सेहतयाबी अता फ़रमाए, इनके बच्चों को, इनकी ज़ौजा को, सबको अल्लाह ताला शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए। तो सुहेल ख़ान साहब, आपकी तरफ से 10,000 रुपये का जो मेरे पास एक अमाउंट था वो मैं यहाँ अदा कर रहा हूँ, और 40,000 रुपये इसरार अहमद भाई की तरफ से। मेरी बहन इद्दत से आप फ़ारिग हो जाएं, ये कुछ पैसे हैं 50,000 रुपये, ये थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाइएगा, ये रख लीजिएगा। और जब आप इद्दत से फ़ारिग हो जाएं तो बता दिया मैंने, इनके आपके सामने भी बता रहा हूँ, हर माह, ठीक है, मैं इस फैमिली को मुस्तकिल राशन के सिलसिले में शामिल कर रहा हूँ। तो इद्दत के बाद ये अभी कुछ पैसे हैं जो 50,000 रुपये करीब मैंने दिए हैं। अभी 1-1.5 महीना हो चुका है इन्हें, एक महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, 3 महीने की इद्दत बाकी है। मेरी बहन, जो सानिया गुज़र गया उसका मदावा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इंसान जब तक ज़िंदा है तो खाना तो मांगता है, खाना तो चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपको हर महीने 10,000 रुपये का राशन जो है वो अल्लाह ताला के नेक बंदों के ज़रिए से, वो मैं आपको अपनी शॉप का एड्रेस बता दूंगा, तो वहाँ से आप हर महीने ले लिया कीजिएगा, ठीक है बहन? ठीक है, चलें, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको सब्र दे। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ हिसाब किताब
इसरार भाई थे, उनकी तरफ से हमारे पास 1,89,965 रुपये एक थे, 40,000 एक थे। 40,000 हमने कल अदा कर दिए थे और 1,89,965 रुपये हमने ख़र्च करने थे, तो टोटल किया नहीं और हम लोग ख़र्च करते रहे। तो अब जब मैंने हिसाब किया है तो 2,21,000 रुपये ख़र्च हो चुके हैं, ये टोटल कैलकुलेशन है। तो 2,89,000 में से 2,21,000 खर्च हो गए। तो अब कुछ पैसे मेरे पास, असरार अहमद भाई हमारे वो पहले भाई थे जिन्होंने आज से कुछ साल 1.5 साल पहले हमारे साथ गाड़ी की कमिटमेंट की थी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया हमारी गाड़ी की ख़रीदारी के लिए। पहले 5 लाख और उसके बाद 6,39,000 रुपये। तो उसमें से काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 35,000 रुपये माइनस कर लेते हैं तो 6,04,000 रह जाएंगे यहाँ। 6 लाख और काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये माफ़ी के साथ असरार भाई, तो वो कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे, हमने यहाँ कर दिए हैं। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ मुझे 20,000 रुपये अदा करने हैं और ये हमारी एक बेवा बहन है। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और ये मुस्तकिल तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे इनकी कुछ मदद जो है वो आप जैसे भाइयों के ताउन से यहाँ अदा होती है। और ये अज़र चौहान भाई हैं, इनकी तरफ से जो मेरे पास पैसे अमानत के तौर पर मौजूद थे उसमें से 20,000 रुपये ये बहन रखिएगा। 20,000 रुपये आप, ठीक है। बच्चे कितने अपने? 2 बच्चे, दोनों बेटियाँ? अच्छा, बच्चे छोटे हैं इनके। और ये 60,560 रुपये थे अज़र भाई आपकी तरफ से, जिसमें से 15, 10, 7,460 और 20,000 रुपये आज खर्च हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक घर में मौजूद हूँ और जहाँ शोहर एक ठेला लगाता है पेटिस का, और ख़ातून खाना बीमार है, कुछ किडनीज़ में इशू हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं, पैसे इतने हैं नहीं। कुछ दवाई खाई थी डॉक्टरों के मशवरे पर, लेकिन अब इतने पैसे नहीं हैं कि उसका मज़ीद इलाज करवा सकें। सबसे पहले तो इसरार अहमद भाई, अपना बकरा ईद वाला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे अज़र चौहान भाई, आपके बकाया हैं 8,000 रुपये, तो वो 8,000 रुपये यहाँ लिखते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। जो अमानत हमारे पास थी हम उसे अपनी बिसात भर ईमानदारी से आगे पहुंचा चुके हैं। 8,000 आपके हो गए अज़र चौहान भाई, और मुझे यहाँ देने हैं 8 और 10, 18,000 रुपये। और ये ज़करिया भाई हैं हमारे, ज़करिया महमूद भाई, तो उनकी तरफ से हैं। और ख़ास तौर पर उनके बीमारों के लिए भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 रुपये ज़करिया महमूद भाई आपकी तरफ से और 8,000 रुपये अज़र चौहान भाई आपकी तरफ से, तो ये कुल हो गए 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये, ठीक है बेटा, आपकी अम्मी के इलाज के लिए हैं ये। तो ये हमारे ज़करिया महमूद भाई आपकी तरफ से, अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को बीमारी से महफूज रखे और सेहतमंदी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये एक थैला आया है और यूके से असरार भाई ने भेजा है। इसमें कपड़े हैं, 3 शॉपर हैं ये, तो इसको निकालते हैं। इसमें कुछ कैप्स भी नज़र आ रही हैं, एक ये जूते भी हैं और बहुत मज़बूत किस्म के जूते हैं ये। और एक ये शॉपर है, एक ये शॉपर है, एक ये शॉपर है। खोलते हैं अभी इसे और फिर इसे भी इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे। कपड़े हैं इनके अंदर ना सारे पहनने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीरपुर ख़ास से कुछ 15 से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ 2, 4, 3 इस तरह घरों पर कुछ वाटर हैंड पम्प नस्ब किए गए हैं। और जो पहला वाटर हैंड पम्प मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझसे रहीम भट्टी साहब ने रब्ता किया था। इनकी तरफ से 2 वाटर हैंड पम्प थे। तो उनमें से पहला वाटर हैंड पम्प ये सामने आप घर देखेंगे, ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये घर है।
तो ये 4 घरों के लिए एक वाटर हैंड पम्प नस्ब हुआ है। ये बतौर इसाले सवाब नूर मोहम्मद जुनेजो मरहूम, बिस्मिल्लाह बेगम मरहूमा, ज़ौजा नूर मोहम्मद जुनेजो मरहूम। तो अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब इन मरहूमीन को अता फ़रमाए, जन्नत में इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। पानी जो कि बेहतरीन सदका जारिया है, इनके इसाले सवाब के तौर पर यहाँ नस्ब हो चुका है। तो रहीम भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक वाटर हैंड पंप और है, आपको वो भी दिखाते हैं इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं एक गांव में मौजूद हूं और ये गांव मीरपुर ख़ास से कुछ 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और वाटर हैंड पंप, हाँ चलाएं, नलका चलाएं। तो वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था रहीम भट्टी साहब ने, और ये इसाले सवाब है हाजी अब्दुल करीम भट्टी मरहूम, हाजन मुमताज़ बेगम, ज़ौजा हाजी अब्दुल करीम भट्टी मरहूम। अल्लाह ताला इन मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बतौर इसाले सवाब यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब हो चुका है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये घर ही हैं और घास फूस की झोंपड़ियाँ हैं। 8 फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये आप घूमेंगे सारा ये ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ 8 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और यहाँ इनके दरमियान में एक पब्लिक वाटर हैंड पंप लगाया है नस्ब। ये खुलेगा तो नहीं भाई? देख लो बस, ठीक है पुट, ठीक है पुट, ठीक है। तो यहाँ एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है जो कि 8 घरों के लिए है और बिल्कुल दरमियान में घरों के इस तरह घर हैं चारों तरफ और उनके दरमियान में एक वाटर हैंड पंप है। इसके लिए हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अरशद साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और ये अतिया मिन जानिब है मरहूमा बहन गुलनाज हनीफ़। तो मोहम्मद अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ये बतौर इसाले सवाब मरहूम बहन गुलनाज हनीफ़ के लिए यहाँ एक पब्लिक मुकाम पर लेकिन 8 घरों के दरमियान ये गांव के अंदर वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला मरहूमा बहन गुलनाज हनीफ़ को अता फ़रमाए और आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ जिस जगह, यहाँ 3 ख़ानदानों के लिए एक सहूलत पहुँचाई गई है और इसके लिए भी मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अरशद साहब ने। ये इसाले सवाब है मरहूम भाई मोहम्मद अमजद भट्टी के लिए। अल्लाह ताला मरहूम भाई मोहम्मद अमजद भट्टी को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनकी तरफ से बतौर इसाले सवाब एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। पानी जो कि एक बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह ताला इसका अजर यकीनन मरहूम भाई मोहम्मद अमजद भट्टी को जन्नत में दर्जात की बुलंदी की सूरत में अता फ़रमाएगा और मोहम्मद अरशद भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था नज़ीर अंजुम साहब ने। इसाले सवाब है ये नाना जान मोहम्मद हाशिम ख़ान, नानी जान हाशिम भी। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक नेकी, एक आसानी जो कि यहाँ तक पहुँचाई गई है, उसका वसीला सबब बने हैं नज़ीर अंजुम साहब। अल्लाह ताला नज़ीर अंजुम साहब को सलामती अता फ़रमाए और उनके नाना जान और नानी जान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। शाम के तकरीबन 6:45 हो रहे हैं हमें। आज दिन में बहुत गर्मी थी, दिन में सुबह से मैं नहीं निकल पाया घर से बाहर और इस वाटर हैंड पंप के लिए भी मुझसे रब्ता किया है नज़ीर अंजुम भाई ने। अतिया मिन जानिब नज़ीर अंजुम, इसाले सवाब दादा जान ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, दादी जान इरशाद बीबी। अल्लाह ताला दादा जान और दादी जान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और नज़ीर अंजुम भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। नज़ीर अंजुम भाई जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब हुआ है और ये 2 ख़ानदान यहाँ रिहाइश पजीर हैं। अतिया मिन जानिब है नज़ीर अंजुम, इसाले सवाब वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन ख़ान, वालदा मोहतरमा रहमत जान। अल्लाह ताला आपके मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आपकी तरफ से एक और वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। बहुत सारी सूरतों में हमें ख़ुद नहीं अंदाज़ा होता कि अल्लाह ताला हमें कहाँ ले जाएगा। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 8 घरों की एक बस्ती है
और यहाँ एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था नज़ीर अंजुम साहब ने। अतिया मिन जानिब नज़ीर अंजुम इसाले सवाब मिर्ज़ा उमैर बेग। अल्लाह ताला इसका इसाले सवाब मिर्ज़ा उमैर बेग साहब को अता फ़रमाए। और नज़ीर अंजुम भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। एक नेकी का काम है, पानी जो कि बेहतरीन सदका जारिया है वो आपके ताउन से यहाँ पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इलाका शेरवा का है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ गांव हैं छोटे छोटे और इनके कोई बाकायदा नाम नहीं है। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये 6 घरों की एक बस्ती है। यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प लगाया गया है और इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने लाहौर से। और ये अतिया मिन जानिब है हमाद नवाज़, अमानी मेमन, जाना नवाज़, यासीन नवाज़ और ज़करिया नवाज़। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब इन तमाम लोगों को अता फ़रमाए जिनकी तरफ से ये अतिया है। आमीन सुम आमीन। आज दिन में शदीद गर्मी थी, लेकिन अभी शाम के 7:20 हो रहे हैं और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक काफ़ी बड़ी बस्ती है जहाँ दर्जन भर के करीब घर हैं और यहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अतिया मिन जानिब है ये हमाद नवाज़, अमानी मेमन, जाना नवाज़, यासीन नवाज़ और ज़करिया नवाज़। अल्लाह ताला इस नेकी का अजर इन्हें अता फ़रमाए। इनकी तरफ से ये अतिया था और मोहम्मद इफ्तिखार भाई ने मुझसे रब्ता किया था। अल्लाह ताला उन्हें भी इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। तो हमारा ये आखिरी वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। मोहतरम नाज़रीन, कुछ अरसा बेशतर आज से कुछ कम बेश 2, ढाई, 3 माह पहले हमने एक पौधों का प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर और उस वक्त हमारे इस पर कुछ 1,10,000 12,000 के करीब खर्च हुए थे। तो ये पौधा एक्स्ट्रा बाद में लगाया। ये पौधे हमने लगाए थे, ये आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ। ये ईदगाह है गुलशन फ़ातिमा के नाम से और ज़मीरुल हसन जाफ़री भाई की ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश तो खैर और भी थी कि इसके अलावा भी हम और पौधे लगाएं, लेकिन बदकिस्मती इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम रैंडम अगर पौधे लगा दें और उनकी देखभाल ना करें तो कोई भी देखभाल के लिए तैयार नहीं होता। तो ज़मीरुल हसन भाई के बाद उससे रब्ता भी नहीं हुआ, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार मैं कुछ और पौधे भी लगाना चाह रहा था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तकरीबन 2.5 या 3 माह से इसके एक तो खाली पौधा है, पौधा हमें 800 रुपये से लेकर कुछ 2,500, 3,000, 4,500 रुपये तक या शायद 5,000 तक भी हमने पौधा ख़रीदा था। उसके बाद ये सारे उसके सीमेंटेड ये ईंटों की ये सारी बनाई गई ना, चारों तरफ बनाई गई हैं ये, ताकि इनकी हिफाजत रहे। क्योंकि हमारे बच्चे इतने, सच में मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सर बहुत शैतानी है कि वो खामखाई के लिए इतना शऊर शायद हम अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाए। तो वो जब तक आप इनकी हिफाजत नहीं करेंगे बड़े दरख्त नहीं बन पाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने बताने का मकसद ये था कि भाई अगर हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसे अलल टाइप ऐसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हालांकि मुझे मालूम है कि इस पर हमारे बहुत पैसे लग चुके हैं, 1,10,000 तो उस वक्त लगे थे, उसके बाद भी पाइप भी ख़रीदा हमने और फिर इसको पानी देना, हाँ ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। कोई शख्स तैयार नहीं होता यार। हमारे यहाँ बातें बहुत लोग करते हैं, मेरा दिल खासा दुखा हुआ है इन पौधों को लेकर, ख़ास तौर पर जितनी हमने इसकी देखभाल की। और ख़ास तौर पर एक सान्या हुआ, CCTV भी रिकॉर्ड थी उसकी, हमने बड़ी कोशिश भी की कि वो हमें मिल जाए शख्स, लेकिन नहीं मिल पाया। हमारा एक कोने में एक पौधा लगा हुआ था, अच्छा जड़ पकड़ गया था पौधा, यानी कि कद्दे आदम 6-7 फीट का पौधा हो चुका था और उसे कोई सुबह 3 या 4 बजे उखेड़ के ले गया। उसे ले जाते हुए देखा गया, इसी गली में से गया वो, सामने वाली गली से, और यहाँ लगा हुआ था वो। फिर उसके बाद हमने यहाँ एक नीम लगाया, वो उसे उखाड़ कर ले गया। तो देखें कितना मुश्किल काम है ये। तो हमने ये किया कि अगर कोई पौधा ज़ाया होता है यहाँ पर, उसकी जगह पे हम दूसरा पौधा लगाएंगे और इसको हमने कामयाब करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो ज़मीर भाई, अगर हम ऐसे ही रैंडम लगा के पौधे आगे जाते रहें तो शायद बमुश्किल ही कुछ पौधे सर्वाइव कर पाएँ, और मैं चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को मैं कामयाब करूं। आज मैं 2-3 महीने के बाद आपको ये दिखा रहा हूं कि हमने जो चीज़ लगाई है उसकी हम देखभाल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पौधों के ऊपर जिस तरह से हरियाली, ग्रीनरी छाई हुई है, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी मुस्तकिल देखभाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पौधों का, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, ग्रीनरी हर शख्स के दिल के करीब होती है, तो ये इंशाल्लाह सर्वाइव कर रहा है। वो जो मैं अभी वहाँ से आ रहा था, जो बेवा खातून है
अल्लाह ताला उसे सब्र दे। बहुत मुश्किल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उस फैमिली ने। शख्स बहुत अच्छा था। वैसे ही कहते हैं दुनिया से जो शख्स गुजर जाता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन वो शख्स नो डाउट बहुत अच्छा था। तो ये भाई मिले कि पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं मिलता। अब ये पानी कहीं से भरने के लिए जा रहे थे, तो कहाँ अगर नलका लगे तो कहाँ कौन सी जगह लगे। यहाँ पर ये रोड पर इसकी प्रोटेक्शन रहेगी, हिफाजत। अच्छा, नहीं इसकी हिफाजत रहेगी यहाँ, पक्की बात है। रात को उसकी जब कब तक बैठते हो दुकान पे? 12 बजे तक। उसके बाद फिर उसकी हथी निकाल लेना या उसको ताला लगा देना। ठीक है, चले इंशाल्लाह लगाते हैं ये, ठीक है ना। चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पर अमूमन मैं वाटर हैंडपम्प नस्ब नहीं करता। पब्लिक प्लेस पर नस्ब ना करने की वजह यह है कि उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ एक फ़िगर दिखा दें कि यार हमने ये काम कर दिया है, और अगर वो सर्वाइव वहाँ नहीं करता तो मुझे दुख होगा। यकीनन ये मेहनत के पैसे हैं किसी शख्स के, तो अगर ये प्रोटेक्शन कर पाए तो देखेंगे, यहाँ कोशिश करेंगे कि इनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए। मैं गांव में मौजूद हूँ, सामने घर है, लेकिन यहाँ पानी खारा था। तो यहाँ इसके उस तरफ झाड़ियों के उस तरफ ज़मीनें हैं, तो वहाँ इसका बोर करके यहाँ ये वाटर हैंड पंप लगाया गया है। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था हामिद ख़ान भाई ने। अतिया मिन जानिब सदका जारिया हामिद ख़ान नसीमा ख़ान, अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब उन्हें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह हो माशाल्लाह, ठंडा मीठा पानी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब हामिद ख़ान और नसीमा ख़ान साहिबा को अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ वाटर हैंड पंप से नज़ीर विलेज में पहुँच चुका हूँ। मदरसे की तामीर हमारी जारी है। अभी छुट्टियाँ हैं, मिस्त्री आज नहीं आए। वजह ये थी कि मस्जिद मदरसे के लिए हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं थे। गुज़श्ता दिनों मुझे याद नहीं आ रहा, किसी शख्स ने मुझसे बात की थी, कुछ मस्जिद मदरसे के लिए पैसों का ज़िक्र हुआ था। उन्होंने पैसे मुझे शायद अभी भेजे हैं या नहीं भेजे, या उन्होंने कहा था मुस्तकबिल में मैं करूँगा। तो वो तो मैं भूल चुका हूँ कि किन्होंने कहा था, लेकिन आपकी ज़रूरत है। मैं बहुत कम कहता हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत है। इस मस्जिद मदरसे के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मेरे पास 10,000 रुपये हैं, और ये 10,000 मेरी एक बहन बेटी हमारी हिरा आफ्ताब साहिबा लाहौर से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। और फिर खैर उनके साथ मैसेज पर एक और बात भी हुई थी कि अम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आपने पैसे भेजे या नहीं भेजे। अम्मी आपको मेरा बहुत सारा सलाम, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये पैसे यहाँ देने जा रहा हूँ। और मुझसे हिरा बेटी ने कहा था कि ये हमारे अब्बू हैं आफ्ताब अहमद, उनकी तरफ से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने यहाँ एक दो और घरों में भी जाना है। जैसे ये घर, ये फैमिली शिफ्ट हो गई है। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ कुछ पैसे हमारे मेहरबान भाइयों की तरफ से पहुँचाए थे। मौलाना साहब ये 10,000 रुपये आफ्ताब अहमद साहब की तरफ से हैं, लाहौर से हिरा बेटी ने भेजे हैं। तो उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, उनकी वालदा को, उनके वालिद आफ्ताब साहब को और हिरा बेटी को, ठीक है जी। बेटा अम्मी वाले आ गए हैं, घर में शिफ्ट हो गए हैं। इनका हमने एक वाटर हैंड पंप लगाना है, और इस वाटर हैंड पंप के लिए मुझसे रब्ता किया था फ़हीम मलक भाई ने, बल्कि इनफैक्ट भाभी हमारी जो है फ़हीम भाई की घरवाली, तो उनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहन, खैरियत से हैं? आ गए अपने घर में? हाँ, लेकिन ये कि मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ये है कि अपनी छत जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अपनी छत। अच्छा मुझे ये बताएं, देखिए आपने इसमें भर्ती डालनी है अभी, तो नलका जो हम लगाएंगे अगर नीचे लगा देते हैं तो भर्ती डालेंगे तो नलका तो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ इस कोने में लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तो पानी मेरा ख्याल खारा है, तो थोड़ा दूर से कहीं से खींच के लाएं, कहीं मीठा है अंदाज़न कोई? बोलते हैं यहाँ खेतों में मीठा है। चलें उसका तखमीना लगाते हैं। आप थोड़ी यहाँ मिट्टी डाल के इसको ऊंचा करें, तो मैं यहाँ आता हूँ कुछ दिन के बाद, फिर नलका आपको लगा के देते हैं यहाँ, ठीक है ना। चलें ठीक है,
हाँ करते हैं इसके लिए भी ना, इंशाल्लाह मैं आता हूँ एक आध दिन के बाद, तो इंशाल्लाह ये करते हैं। मैंने कहा कि एक आध दिन बाद आते हैं, लेकिन यार मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, कहीं और देने थे, इन्हीं को दे जाते हैं। असरार अहमद भाई की तरफ से, ये बहुत ज़रूरतमंद फैमिली है। 30,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 रुपये असरार अहमद भाई मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। अच्छा दे ही देते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं अभी। बहन इधर आइएगा, बल्कि उधर ही बैठे रहें, ठीक। ये आप रखें पैसे, ये गिने कितने हैं, ये गिने ये 5, 10, 20, 30,000 ठीक है। ये बनाया अपना वाशरूम भी बनवाया और थोड़ी मट्टी वट्टी डाल के इसको ऊंचा करें। हाँ। फिर मैं आता हूँ, नलका लगवाता हूँ, ठीक है। मेहरबानी। चलें, अल्लाह खुश रखे आपको। मैं अल्लाह, ये एहसान हमारा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और सरार भाई के लिए दुआ कीजिएगा, हमारा कोई एहसान नहीं है। तो गर्मी बहुत शदीद है आज, मुझे एक फैमिली तक और जाना है। यतीम बच्ची की एक शादी है, उन्हें कुछ थोड़ी सी मदद चाहिए। ज़मीर साहब आ जाएं। तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मैंने आना था। 12 तारीख की बच्ची की शादी है, और ये असरार अहमद भाई की तरफ से एक मदद है। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है बाजी, 30,000 रुपये ने, ठीक है। चलें, अल्लाह पर थोड़ी बच्ची दे नसीब अच्छे करे, ठीक है ना। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।